हेलो मेडिकोस, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल। माई सेल्फ सत्यम सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं अटैचमेंट ऑफ द ह्यूमरस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे ह्यूमरस से कौन कौन से मसल्स का इंसर्शन होता है, कौन कौन से मसल का ओरिजिन होता है एंड कौन कौन से हमारे इसमें लिगामेंट्स अटैच होते हैं। बट हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं जो हमने कल कल पढ़ा था। हम उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमारे किसी भी एग्जामिनेशन में या कोई भी कभी भी दिक्कत ना आए। हमने कल ही पढ़ा था कि किसी भी लॉन्ग बोन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट उसका अपर एंड, सेकंड इसका लोअर एंड एंड थर्ड इसका शाफ्ट। अगर हम अपने हेड की बात करें तो हेड हमारे 6 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट लेजर ट्यूबरिकल, सेकंड ग्रेटर ट्यूबरिकल एंड थर्ड इंटर ट्यूबरिकल सल्कस एंड सर्जिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक। एंड एनाटॉमिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर नीचे ही हमारा प्रेजेंट होता है मॉर्फोलॉजिकल नेक। हेड डिवाइड जो हमारा अपर एंड होता है जिसको हम हेड भी कहते हैं वो 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 6 पार्ट आपको समझ में आ गया। अगर हम लेज़र ट्यूबरिकल की बात करें तो ये फ्लैटेड होता है एंड हल्का सा बिखरा हुआ होता है। आप इसके अगर मीडियल साइड को देखेंगे जो हमारे मीडियल प्रेजेंट होता है एंड लेटरल साइड को तो हल्का सा आपको दिखेगा फैला हुआ है। ये हमारा डिवाइड होता है मीडियल इपिकॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, उसके जस्ट नीचे हमारे कैपिटिकुलम, ट्रॉक्लिया एंड यहाँ हमारा एक फोसा प्रेजेंट होता है। ट्रॉक्लिया के ऊपर वाले फोसा को हम कहते हैं क्रोनॉइड फोसा एंड कैपिटिकुलम के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं रेडियल फोसा। एंड ये हमारा हल्का सा शार्प एज निकला होता है जिसको हम कहते हैं सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड लेटरल मीडियल साइड में होता है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अगर हम इसके सर्फेसेस की बात करें तो इसके 3 सर्फेसेस होते हैं। एंटीरियर सरफेस जो कि हल्का सा उभरा हुआ होता है, मीडियल सरफेस एंड लेटरल सरफेस। दैट्स इट। अब आते हैं इसके मसल अटैचमेंट पे। तो हमारा पढ़ने का जो एक वे होना चाहिए, हम इसके पहले हेड के सारे मसल्स के बारे में बात कर लें। हम यहाँ पे 3 पेन्स का यूज़ करेंगे जो कि ग्रीन है जो हमारे आर्टिकुलेशन को, जो हमारे लिगामेंट्स को डिनोट करेगा। रेड जो हमारे ओरिजिन को डिनोट करेगा कि कौन सी मसल ओरिजिनेट हो रही है। एंड ब्लू हमारे डिनोट करेगा कौन सी मसल्स का यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है। इंसर्शन मतलब एंडिंग हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये ब्यूटीफुल सी जर्नी। अगर हम पहले मसल्स की बात करें तो हमारा यहाँ पर जो हमारे लेज़र ट्यूबिकल से जो हमारा ब्लू इंसर्शन हो रहा है वो है हमारा सब स्कैपुलरिस मसल। द सब स्कैपुलरिस मसल इज इंसर्टेड इनटू द लेज़र ट्यूबरिकल। हमारा यहाँ से हमारा लेज़र ट्यूबरिकल का इंसर्शन हो रहा है। लेज़र ट्यूबरिकल, यह हमारा लेज़र ट्यूबरिकल आके इंसर्ट हो रहा है। एक इंसान के अंदर एक उत्सुकता जो जगती है कि जब यहाँ इंसर्ट हो रहा है तो यहाँ इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, कि ये मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है। आपने पहले वीडियो में पढ़ चुका है वो अगर आप मसल अटैचमेंट ऑफ द स्कैपुला में अगर आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख चुके हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जब हमारा सब स्कैपुलरिस मसल होता है हमारा ये कोस्टल सरफेस ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिनेट होता है। हमारा स्कैपुला जो हमारे सब स्कैपुलरिस मसल है वो ओरिजिनेट होता है हमारा सब स्कैपुलरिस फोसा से एंड इंसल्ट होता है हमारे लेज़र ट्यूबरिकल में। तो आप अगर पॉइंट अगर बनाना चाहें आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो हमारा सुप्रा स्पाइनेटस मसल है उसका ओरिजिन हो रहा है हमारा सुप्रा स्कैपुलर फोसा से एंड इंसर्शन हो रहा है लेज़र ट्यूबरिकल से। आपको यहाँ डिनोट हो गया है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड मसल्स की। जो हमारा सेकंड मसल होता है हमारा होता है सुप्रा स्पाइनेटस मसल। द सुप्रा स्पाइनेटस इज इंसर्टेड इनटू द अपर मोस्ट इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरिकल। ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरिकल है, इसके अपर इंप्रेशन पे हमारा इंसर्ट होता है हमारा जो मसल अटैच होता है यहाँ पे सुप्रा स्पाइनेटस मसल। सुप्रा स्पाइनेटस अगर आपको याद होगा स्कैपुला में तो सुप्रा स्पाइनेटस मसल हमारा अटैच होता है यहाँ से। इंसर्शन ओरिजिन होता है हमारे सुप्रा स्पाइनेटस फोसा से और इंसल्ट होता है हमारे ग्रेटर ट्यूबरिकल पे। उसके बाद जो हमारा थर्ड मसल आता है इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। द इंफ्रा स्पाइनेटस मसल इज इंसर्टेड इनटू द मिडिल इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरिकल। अगर हम इसके मिडिल इंप्रेशन में देखें तो यहाँ पे हमारा इंसर्ट होता है हमारा इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। और इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है हमारे, ये आप देखेंगे इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा से।
सो इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा से हमारा इसका ओरिजिन होगा एंड इंसल्ट कहाँ होगा, हमारे मिडिल इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरिकल। नेक्स्ट मसल पे आते हैं, ये यहाँ जो हमारा इंसर्ट हो रहा है टेरिस मेजर मसल। सो द टेरिस मेजर मसल, सॉरी टेरिस माइनर मसल। So the teres minor muscle is inserted into the lower impression of the greater tubercle. So जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरिकल के अगर हम लेज़र इंप्रेशन में देखें तो यहाँ इंसर्ट होता है हमारा टेरिस माइनर मसल। अगर हम सब स्कैपुला की बात करें तो यहाँ से हमारा इंसर्ट होता है, ओरिजिन होता है टेरिस माइनर मसल। टेरिस माइनर मसल यहाँ से ओरिजिनेट होता है और यहाँ जाके ये एंड हो जाता है। नेक्स्ट मसल पे आते हैं जो हमारा आता है पेक्टोरलिस मेजर मसल। सो द पेक्टोरलिस मेजर मसल इज इंसर्टेड इनटू द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरिकल सल्कस। अगर हम इसके लिप साइड को देखें तो हमारे लेटरली प्रेजेंट होता है, जो हमारे इंसर्ट करता है किसके, टेरिस मेजर मसल। सो द टेरिस मेजर मसल is inserted into the lateral lip of the intertubercle sulcus एंड इसका ओरिजिन कहाँ से होता है टेरिस मेजर मसल को, अगर आपको याद होगा तो टेरिस मेजर मसल हमारा इंसर्ट होता है, ओरिजिनेट होता है लेटरल साइड ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला। अब आते हैं नेक्स्ट मसल पे जो हमारा होता है लेटिस्मस डॉर्सी। सो यहाँ से हमारा इसका इंसर्शन होता है लेटिस्मस डॉर्सी का, लेटिस्मस डॉर्सी। सॉफ्ट पॉइंट बना के लिख लेंगे, द लेटिस्मस डॉर्सी इज इंसर्टेड इनटू द फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरिकल सल्कस। जो हमारा इंटरट्यूबरिकल के सल्कस होता है उसके फ्लोर से हमारा इंसर्ट होता है लेटिस्मस डॉर्सी का, और इसकी ओरिजिन कहाँ पे होती है, एकदम इंफीरियर एंगल ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला। यहाँ से हमारी लेटिस्मस डॉर्सी का ओरिजिन होता है, ये तो बात हुई हमारे अपर पार्ट की। अब आते हैं हम साफ्ट में, तो साफ्ट में हमारे यहाँ होता है डेल्टॉइड मसल। सो द डेल्टॉइड इज इंसर्टेड इनटू द डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। यहाँ पे हमारा डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी था, यहीं आके हमारे इंसर्ट होता है डेल्टॉइड मसल का। तो इसकी ओरिजिनेशन कहाँ होती है, आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर्स में कि ये हमारा ओरिजिनेट होता है लोअर लिप ऑफ द इसको कहते हैं हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। सो हमारे लेटरल लिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस से इसका ओरिजिन होता है और इंसर्ट होता है हमारे डेल्टॉइड में। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। सो द कोरेकोब्रेचियालिस हमारा यहाँ से इंसर्ट होता है ब्रेचियालिस। सो द कोरेकोब्रेचियालिस इज इंसर्टेड इनटू द रफ एरिया ऑफ द मिडिल ऑफ द मीडियल बॉर्डर। अगर हम मीडियल बॉर्डर के मिडिल में देखें तो हम एक इंसर्शन होता है कोरेकोब्रेचियालिस का। सो नेक्स्ट अब आते हैं हम दूसरे, अब आते हैं नेक्स्ट पे ब्रेचियालिस जो हमारे आर्म की मसल है। सो द ब्रेचियालिस अराइज फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियो मीडियल एंड एंटीरियो लेटरल सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। सो हमारा ब्रेचियालिस जो मसल होता है ये हमारे एंटीरियो लेटरल साइड में भी प्रेजेंट होता है और हल्का सा इसका जो पार्ट है हमारे पोस्टीरियर साइड में भी, यहाँ से भी हमारी इसकी ओरिजिनेशन होती है। नेक्स्ट मसल पे आते हैं हमारे ब्रेचियोरेडियालिस मसल। सो द ब्रेचियोरेडियालिस अराइज फ्रॉम द अपर टू थर्ड ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अगर हम सुप्राकॉन्डाइलर रिज को देखेंगे तो इसके अपर टू थर्ड से ओरिजिनेट होती है हमारी ब्रेचियोरेडियालिस मसल। हमारा नेक्स्ट मसल है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस, ये हमारी आर्म की मसल है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस। सो द एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस मसल्स आर अराइज फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अगर हम लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज की देखें तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस। नेक्स्ट मसल पे आते हैं हमारे प्रोनेटर टेरिस मसल। आपको देखने से पता चल रहा है कि प्रोनेटर टेरिस मसल अराइज फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। हम मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के मीडियल अपर साइड से हमारा प्रोनेटर टेरिस मसल का ओरिजिनेशन हो रहा है।
नेक्स्ट मसल पे आते हैं हम। नेक्स्ट मसल है हमारा एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस। एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस। सो द सुपीरियर एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोर आर्म एंड द सुपिनेटर हैव ए कॉमन ओरिजिन। सुपिनेटर जो हमारी मसल होती है, हमारी फोर आर्म की मसल होती है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, हैव ए कॉमन ओरिजिन फ्रॉम द लेटरल इपिकॉन्डाइल। लेटरल इपिकॉन्डाइल एंड इज नोन एज कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। इट इज नोन एज कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। यह हमारी एक मसल होती है एनोसियस मसल, एनकोनियस मसल, एनकोनियस मसल, जिसको हम एल्बो जॉइंट भी कहते हैं। सो द एकोनियस मसल अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल इपिकॉन्डाइल। अगर हम लेटरल इपिकॉन्डाइल की बात करें तो उसके पोस्टीरियर साइड से ये मसल अराइज होती है, जो कि हम एल्बो की भी फॉर्मेशन करती है। एंड द लास्ट मसल इज ब्रेचियालिस मसल, ट्राइसेप ब्रेची। So the tricep brachii muscle are arise from the oblique ridge of the upper part of the posterior surface above the radial groove। ये हमारे रेडियल ग्रूव के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है और इसको कहते हैं ट्राइसेप ब्रेची। यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, जो कि हमारे स्कैपुला के कैविटी से अटैच होती है और फॉर्म करती है, ताकि हमारा जो हमारा बोन है दोनों अटैच हो और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करें, ताकि हमारी जितने भी हमारे बोन है हमारा आर्म जो है तो पूरा रोटेट कर सके, चाहे मीडियली चाहे लेटरली, या एबडक्शन या एडक्शन, जो कि इसमें हमारे हेल्पफुल होती है।